नमस्कार दोस्तों, अपना मध्य प्रदेश एडमिशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है हर साल और अभी 2023 में जो होने वाली है, तो इसके थ्रू जो है आप बीटेक, जिसे हम इंजीनियरिंग कोर्स भी बोलते हैं, इसके अलावा डी फार्म, बी फार्म, एमबीए, एमसीए, एमटेक ऐसे तमाम यूजी एंड पीजी टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो जो ये काउंसलिंग होती है ये 3 राउंड में होती है, मतलब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड सीएलसी राउंड। सीएलसी राउंड को हम कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी बोलते हैं। तो जो पहला राउंड होता है इसमें 5 बेसिक स्टेप होती हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फिर चॉइस फिलिंग के बाद एक कॉमन मेरिट लिस्ट आ जाती है। इसके बाद जो है एक अलॉटमेंट लेटर आपको मिलता है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल चुका है, कौन सी ब्रांच मिल चुकी है। देन इसके बाद जो है फाइनली आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना होता है पर्टिकुलर डेट पर और फीस वगैरह जमा करनी होती है। अगर आपको आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है, मनपसंद ब्रांच नहीं मिलती है, तो आप रिपोर्टिंग नहीं करें, सेकेंड राउंड के लिए आप चले जाएंगे। तो जो पहला राउंड होता है बेसिकली, जिसमें जो सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होती है जिसे हम बोलते हैं चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में जो है आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होते हैं, है ना, एक लिस्ट बनाना होती है, उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करके जो है आप फिर प्रोसेस कर देते हैं और डीईटी आपसे 1530 रुपये चार्जेस लेता है। तो जो चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग को लेके आपके मन में, आपके पेरेंट्स के मन में जो भी डाउट्स हैं, बच्चे जो मिस्टेक्स करते हैं, बच्चों की जो क्वेरी है चॉइस फिलिंग को लेके, सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब आज स्पेशली हम चॉइस फिलिंग से जुड़ी हुई मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, मतलब कंप्लीट ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो डेफिनेटली चॉइस फिलिंग में जो मिस्टेक्स होती हैं उनसे बच पाएंगे और अपने लिए एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छी ब्रांच का सिलेक्शन कर पाएंगे। आज हम सिर्फ बीटेक कोर्स की बात करने वाले हैं, मतलब बीटेक कोर्स में जो चॉइस फिलिंग होती है सिर्फ और सिर्फ उसकी। तो अगर आप मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हैं डीईटी की काउंसलिंग के थ्रू, तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग से जुड़े हुए ए टू जेड मैं आपको वीडियो देता रहूँगा, ए टू जेड अपडेट देने वाला हूँ, जैसे कि काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में जानकारी। अगर आप कहीं भी फंसते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर पाऊँ। साथ ही साथ काउंसलिंग के बाद भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जैसे कि बीटेक फर्स्ट ईयर के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के कंप्लीट वीडियो लेक्चर, जिससे कि जो है उन सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको आसानी होगी। इसके साथ जो प्लेसमेंट की तैयारी कैसे की जाए, अपनी स्किल्स को कैसे बढ़ाया जाए, जैसे कि आप जो है बहुत सारे फ्री ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि आरजीपीवी में सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, ऐसी तमाम चीज़ें, रिजल्ट कब आता है, इसका अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो काउंसलिंग के साथ भी, काउंसलिंग के बाद भी ये यूट्यूब चैनल आपके काम आने वाला है। तो जुड़ जाइए, सपोर्ट करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ, 12 साल से टीचिंग में हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है और पीएचडी अभी मेरा फाइनल चल रहा है और साथ में मैं टीचिंग में भी हूँ। तो 12 साल से खुद टीचिंग में हूँ, तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई एजेंट वगैरह हूँ। बेसिकली एक नॉलेज आ गई है 12 साल में, तो इसलिए ये सभी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा पा रहा हूँ और बच्चों के कहने पर, पेरेंट्स के कहने पर ही ये सभी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो सपोर्ट करें इस यूट्यूब चैनल को और जो भी हेल्प लेना चाहें ले सकते हैं। 9179176554 ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके, कॉल करके जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं चॉइस फिलिंग के बारे में। ये चॉइस फिलिंग देखिए हर एक कोर्स के लिए होती है, चाहे आप बी फार्म करें, डी फार्म करें, जो भी कोर्स करें, सबके लिए चॉइस फिलिंग तो करना होगी। आप नहीं करेंगे, अगर आप डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो कॉलेज वाले भी इसकी चॉइस फिलिंग करते हैं। तो देखिए, बहुत से बच्चों के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि अगर आपने कॉलेज सेलेक्ट कर दिया और कोई भी कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ, है ना, कुछ भी नाम नहीं आया, तो इसका क्या मतलब है, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत से बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर हम एक साथ 2 कॉलेजों की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। साथ ही साथ कुछ प्राइवेट कॉलेज जो हैं, जैसे कि वहाँ पे सीएस ब्रांच में आपको सीट मिल जाती है, तो कैसे जो है कॉलेज में सीट मिल जाती है, क्या गणित है उसका, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ जो होंगी, जैसे कि अगर इंदौर में हम देखें मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी है, तो उनमें एडमिशन डीईटी की काउंसलिंग के थ्रू नहीं होता है ना। तो डीईटी की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन आरजीपीवी एफिलेटेड जो कॉलेज है मध्य प्रदेश के अंदर, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त, उन्हीं में एडमिशन मिलेगा। देखिए, यूनिवर्सिटी में आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं, डीईटी की काउंसलिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं, है ना। बाकी अगर मैं बात करें, जैसे कि आरजीपीवी एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं, जो कि एमपीडीटी की लिस्ट में आते हैं,
उसमें जो है 2 कॉलेज में एक साथ आप जो है चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, ना ही काउंसलिंग कर पाएंगे। मतलब एक बार में एक ही कॉलेज आपको अलॉट होगा और वही सिलेक्ट हो पाएगा। तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें। बात करते हैं जैसे कि देखिए, जब आप डीईटी की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन अराउंड 5-6 दिन चलता है। तो 5वें दिन या चौथे दिन जो है आपकी चॉइस फिलिंग की लिंक ओपन हो जाती है। सबकी प्रॉपर एक लिंक होती है, पूरा शेड्यूल होता है, ऐसे नहीं आगे पीछे कुछ भी हो जाए, है ना। तो प्रॉपर उसकी लिंक रहेगी। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है जैसे कि चौथे दिन, 5वें दिन जो है चॉइस फिलिंग के उसके जस्ट नीचे एक लिंक ओपन हो जाएगी, है ना। उससे जस्ट ऊपर एक लिंक और होगी, जैसे कि ऐड रजिस्ट्रेशन। अगर आपको कुछ रजिस्ट्रेशन में सुधार करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, 2 दिन का टाइम मिलता है। और जस्ट उसके नीचे जो है आपको नीचे चॉइस फिलिंग का आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो है पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा और साइड में जो है आपको कॉलेजों की लिस्ट आ जाएगी प्रॉपर। जितने भी कॉलेज हैं मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे अच्छे कॉलेज हैं चाहे कैसे भी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सबकी प्रॉपर एक लिस्ट आने वाली है। और जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करते रहेंगे जाएंगे, आपका जो कट ऑफ है, आपका जो भी परसेंटाइल है या जो भी रैंक है, उसके अकॉर्डिंग आपने देख रखा है कि मुझे ये कॉलेज मिल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस फिलिंग करते जाएंगे। और चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग जो है साइड में आपकी पूरी एक लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट बनने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको जो है आप पेमेंट मांगेगा डीईटी, 1530 रुपये कुछ चार्जेस लगता है। और देन उसके बाद आपका पूरा चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगा, है ना। जैसे ही आप लॉक कर देंगे उसके बाद करेक्शन नहीं कर पाएंगे। करेक्शन के लिए आपको स्पेशली 1-2 दिन का टाइम और मिलता है बाद में, तो फिर बाद में थोड़ा बहुत आप करेक्शन कर सकते हैं। डीईटी कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ चार्जेस आपको लेता रहेगा, है ना। अपग्रेड राउंड के लिए या अगर आपको जैसे कि चॉइस फिलिंग में करेक्शन करना है तो उसका कुछ चार्ज लगने वाला है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें, है ना। अच्छे से चॉइस फिलिंग करें, मेरा ये कहना है। तो देखिए, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि कितने आप मिनिमम कॉलेज डाल सकते हैं, कितने मैक्सिमम कॉलेज डाल सकते हैं। एक एक करके सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चॉइस फिलिंग में आप मिनिमम 10 कॉलेज डाल सकते हैं, मैक्सिमम जितने भी कॉलेज हैं सभी कॉलेज डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए, सभी कॉलेज ना डालें, मिनिमम आप 15-20 कॉलेज सिलेक्ट करके रखें जो आपको मिल सकते हैं, है ना। बहुत से बच्चे सिर्फ 4-5-6 कॉलेज ही डालते हैं, उनको मालूम है कि ये कॉलेज हमें मिल जाएगा। तो आप अपनी एक लिस्ट बना लें, मिनिमम 10, 11, 12 जो कॉलेज हैं उनकी बना के जो मिलने के चांसेस हैं उन्हीं कॉलेज को सिलेक्ट करके रखें। बाकी अनसंट कुछ भी, कितने भी कॉलेज ना डालें। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे पूरा पेज भर देते हैं, लेकिन देखिए जहाँ पे आपको मिलना होगा कॉलेज वहीं पे आपकी काउंसलिंग रुक जाएगी, चॉइस फिलिंग रुक जाएगी और वही कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसके नीचे के सब डिलीट हो जाएंगे, है ना। तो कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आप जब चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो कॉलेज की आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मैंने देखा है बहुत से बच्चों को कॉलेज की इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है, कुछ का कुछ कॉलेज सेलेक्ट कर देते हैं, ऊपर कोई सा कॉलेज डाल दिया, नीचे कोई सा कॉलेज डाल दिया। तो डेफिनेटली कॉलेज की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, कॉलेज की फ़ीस क्या है। अब आपने कोई कॉलेज ऐसा डाल दिया, जैसे कि बहुत से बच्चे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, हो सकता है कि MITS कॉलेज आपने डाल दिया। अब MITS कॉलेज अच्छा कॉलेज माना जाता है, लेकिन उसकी फ़ीस 1,20,25,000 है। तो बहुत से बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो इतनी फ़ीस नहीं पे कर पाते हैं। तो चीज़ों को देखें आप, उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करें, है ना। कॉलेज का एनालिसिस करें, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, उस चीज़ के बारे में देखें। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, अगर आपका JEE में अच्छा परसेंटाइल है तो डेफिनेटली आप लोन वगैरह लेके आप एक रिस्क ले सकते हैं, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, पहले कॉलेज को जानें, देखें, उसके बारे में, प्लेसमेंट के बारे में जान लें, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि जो टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं, जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनके बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, जिन बच्चों का परसेंटाइल अच्छा है JEE में, जिनकी अच्छी रैंक है, आप ये मान के चलिए अराउंड 80-85 के प्लस जिनका परसेंटाइल है, तो उनके चांस है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। हो सकता है किसी को CSIT ब्रांच ना मिले, दूसरी ब्रांच मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो देखेंगे अगर आप MP में, तो MP में 12-15 गवर्नमेंट कॉलेज है ना, स्पेशली। तो उनमें से सिर्फ 6 कॉलेज अच्छे हैं जिनके मैं नाम आपको बताने वाला हूँ। तो चॉइस फिलिंग में आप उन्हीं कॉलेजों के नाम रखिएगा, है ना। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तो फिर आपकी मर्जी है, आप लेना चाहें, मतलब उनको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का टैग चाहिए। तो इससे कुछ नहीं होगा। देखिए, फाइनली आपको अगर प्लेसमेंट नहीं मिलेगा तो कोई कुछ नहीं करेगा। मेन सबसे पहले आप जो है प्लेसमेंट देखें, पढ़ाई देखें, वहाँ के पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखें, उसके अकॉर्डिंग लें। बहुत से ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनकी स्थिति खराब है, तो मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि इंदौर का SGSITS कॉलेज है, जो कि MP का नंबर 1 कॉलेज है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे बच्चे इसी को रखते हैं, और जिन बच्चों का अच्छा परसेंटाइल होता है, 90 प्लस परसेंटाइल होता है, वो टारगेट करते हैं और उनको मिलने के चांसेस होते हैं। DAV भी दूसरे नंबर पे आ जाता है। फिर उसके अलावा जो है UIT RGP भी है। इसके अलावा MITS है,
उसके अलावा जो है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके अलावा उज्जैन का है यूजीसी। तो टोटल ये 6 कॉलेज हैं जो अच्छे कॉलेज माने जाते हैं। इसमें से भी बहुत से बच्चे सिर्फ एसजीएस, आईटीएस, डीएवीबी, एमआईटीएस, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और यूआईटी को टारगेट करते हैं, या बहुत से 2-4 कॉलेज को ही टारगेट करते हैं। तो आपका है ये टोटल 6 कॉलेज अच्छे माने जाते हैं जिनका आरओआई अच्छा है। और साथ ही साथ इनमें भी अगर जैसे देखें ज़्यादा फीस वाले तो एमआईटीएस की सबसे ज़्यादा फीस है, फिर एसजीएस आईटीएस की है, फिर डीएवीबी की है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे यूआईटी, आरजीपीवी, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस काफ़ी कम है, मतलब आपको 1-1.5 लाख टोटल फीस लगने वाली है। तो अगर आपको फीस के लिए कोई इश्यू है और आपका परसेंटाइल अच्छा है, रैंक अच्छी है, तो आप इन कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट कॉलेज और हैं जैसे सती विदिशा। तो मेरे पास एक बच्चे से मेरी बात हुई, तो सती विदिशा का प्लेसमेंट बहुत डाउन है, पढ़ाई नहीं है, रेगुलर लेक्चर्स नहीं लगते हैं, तो इन चीज़ों को लेकर दिक्कत है। बाकी आप वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ सकते हैं, जाके देख के डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि रीवा का कॉलेज है, अच्छा कॉलेज माना जाता है, लेकिन रीवा के आसपास के एरिया वाले बच्चे वहाँ जाते हैं। और सागर में है, वर्कतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल में है, नीमगोंग में एक कॉलेज है ना, चित्रकूट में एक कॉलेज है। तो ऐसे तमाम, सतना का जो कॉलेज है, तो शिवपुरी में एक कॉलेज है जो कि अभी 2020 में ओपन हुआ है। तो ये जो कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट तो हैं, लेकिन इन कॉलेजों में ये दिक्कत है कि देखिए प्लेसमेंट नहीं है, क्लासेस को लेके दिक्कत है। और बाकी आप वहाँ से जाके पूछ सकते हैं बच्चों से। बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो सिटी के कनेक्शन में नहीं है। देखिए क्या है, जैसे आप इंदौर में लेंगे, भोपाल में लेंगे, या फिर ग्वालियर वगैरह इन सिटी में लेते हैं एडमिशन, तो ओवरऑल आपका डेवलपमेंट अच्छा होता है, आपको रिसोर्सेस मिल जाते हैं कोचिंग को लेके, कोडिंग को लेके, प्रोग्रामिंग को लेके और खाने पीने को लेके। एक लाइफ आपकी, क्योंकि ये 4 साल का सवाल है बेसिकली, तो ये चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो 4-5 कॉलेज हैं आप उनको सेलेक्ट करें। और इसके अलावा फिर आप जो है प्राइवेट में, जैसे कि आप जानते ही हैं भोपाल का एलएनसीटी जो है प्राइवेट में नंबर 1 कॉलेज माना जाता है, मेन कैंपस जो है बेसिकली। और इसके अलावा फिर जो है जैसे कि ओरिएंटल कॉलेज है जो कि मेन कैंपस है, और एक्रोपोलिस है। जनरली जो बच्चों के रिव्यू हैं और जो टॉप माने जाते हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपका परसेंटाइल अच्छा है, रैंक अच्छी है, तो एसजीएस, आईटीएस, डीएवीबी, इसके अलावा जो है उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज या यूआईटी, आरजीपीवी, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, और जीईसी वगैरह, इनको टारगेट करके फिर उसके नीचे जो है आप प्राइवेट में जैसे कि एलएनसीटी है, इसके अलावा जो है ओआईएसटी है या एक्रोपोलिस, इनको ऊपर नीचे करके ऐसे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो जो जिनके टॉप रैंक है उनको ये कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। अब इसके अलावा जो है जैसे कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका जैसे कि 80 के नीचे है, तो इसमें आप दूसरी जो ब्रांच है ना, अगर आपको सीएसआईटी ब्रांच में नहीं जाना है और आपका मन है, आपका इंटरेस्ट है कि सर मैं मैकेनिकल, सिविल, इन सब ब्रांच में जा सकता हूं, तो इन ब्रांचों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसी ब्रांच है जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नाम से है, या कुछ मैकेनिकल की ही कुछ अन्य ब्रांचें हैं, है ना। तो मैं आपसे यही कहूँगा, या तो फिर आप मैकेनिकल की ब्रांच ही लें, फिर सिविल ले लें, मैकेनिकल ले लें, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन सब ब्रांचों में आप एडमिशन लेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है सीएस को मार के। तो फिर इससे अच्छा तो जो है आप कहीं सीएस ब्रांच ले लें किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करना है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो जिन बच्चों का 80 के नीचे है या 80 के अबव भी है, उनको हो सकता है कि लोएस्ट ब्रांच में कहीं एडमिशन मिल पाए। बाकी जिनका रैंक अच्छा है उनको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब क्यों मिल पाएगा देखिए समझिए, और क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि देखिए 5, 6, 7 गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे माने जाते हैं और उनमें सीटें लिमिटेड होती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा नहीं है कि सीटें 540, 240 कर रखी हैं। कहीं आपको 60 देखने को मिलेगी, कहीं 120 है, कहीं 180 है, इससे ज़्यादा नहीं है ना। तो गवर्नमेंट कॉलेज भी लिमिटेड हैं, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज 5-6 हैं, और बच्चे बहुत हैं। एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, तमाम तरीके के बच्चे देखने को मिलते हैं। तो कंपटीशन बहुत टफ है। तो हर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, स्पेशली सीएस, आईटी, इसी ब्रांच में, तो एक दिक्कत वाला काम है, क्योंकि ये मोस्ट ट्रेंडिंग ब्रांचें हैं। इसके अलावा नीचे की ब्रांच अगर आप जानना चाह रहे हैं तो जाके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब देखिए चॉइस फिलिंग कैसे करना चाहिए आपको, जैसे कि अगर आपको सीएस ब्रांच ही लेना है तो सबकी फिर सीएस ब्रांच आप डाल लें। सबसे पहले कट ऑफ जरूर देखें। अब होगा क्या, जैसे कि जो कॉलेज आपको नहीं मिलना हो रहा है ना, उसकी आप पहले डाल देंगे तो उसमें आपका टाइम भी बेस्ट होगा, और उतनी जो सीट होंगी, मतलब उतने आंकड़े पे जो सीटें आपके हो रही होंगी काउंट, तो उतने में जो है आपको वो कॉलेज भी नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे आपका रैंक आ रहा है आसपास,
उसी कॉलेज को आप डालें तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो। इसलिए मैं बहुत से बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा जैसे कि आपका परसेंटाइल कम है, 50-60 परसेंटाइल है, और अगर आप कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो आपका नाम ही नहीं आएगा, क्योंकि वो कैटेगरी कट ऑफ के बाहर है आपका कॉलेज। और जैसे ही आप डालेंगे तो आपका कोई भी नाम नहीं आएगा। मतलब जैसे आपने चॉइस फिलिंग कर दी और आपका कॉलेज का नाम नहीं आया, तो इसका ये मतलब है कि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, उस कैटेगरी से आप बाहर हैं। अब सेकंड राउंड के लिए जा पाएंगे ना, अपग्रेड राउंड के लिए जा पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, आप बाहर ही हो गए हैं बिल्कुल। ऐसे बहुत से बच्चों के साथ केस होगा ये वाला, क्योंकि बहुत से बच्चे बैठे हैं जिनका 20, 30, 40, 50 परसेंटाइल है और गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में बैठे हुए हैं, तो नहीं मिलना है उनको, स्पेशली CS IT EC ब्रांच। इस चीज़ को मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, और आप मुझे फ़ोन भी लगा लीजिएगा 9179176554, ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको किसी को मिल जाता है CS ब्रांच 50-40 जो भी परसेंटाइल है उस पर, तो कॉल लगा लीजिएगा, मुझे गाली दे लीजिएगा। ये चीज़ समझ में आ गई? तो इस टाइप से काउंसलिंग होती है प्रॉपर। तो अगर आपका नाम नहीं आया है तो मतलब ये मान के चलिए कि आपको जो है कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। 2 कॉलेज आप एक साथ नहीं डाल सकते। चॉइस फिलिंग मैंने आपको बता दिया है कि आप जो है अगर जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर जो है जो टॉप 5-6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन्हीं को टारगेट करें। इसके नीचे जो है 2-4-5 प्राइवेट कॉलेज टारगेट करें। फीस को लेके इशू है तो फिर आप उस हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करें, है ना। अब जैसे कि बहुत से बच्चे हैं जिनने फाइल बनवा दी है, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं बनती फाइल, प्राइवेट कॉलेज में ही फाइल बनती है, तो आपका परसेंटाइल कम है, आपने बना दिया, तो वहाँ पे देखिए कैसे सीट बुक होगी। वो क्या करेंगे, वो जो आपने बना रखी है उसमें डायरेक्ट जो है सबसे पहले अपने कॉलेज का ही नाम डाल देंगे, तो उनकी सीट जो है तुरंत बुक हो जाएगी। और जहाँ कोई बच्चा बाहर है, देखिए जैसे कि कोई आपका फ्रेंड है जो कि बाहर से काउंसलिंग कर रहा है और वो चाह रहा है कि 30 परसेंटाइल पे 50 परसेंटाइल पे गवर्नमेंट कॉलेज देखना चाह रहा है, तो वो चॉइस फिलिंग करेगा, सभी गवर्नमेंट कॉलेज डाल देगा, है ना। उसके नीचे फिर प्राइवेट कॉलेज डालेगा, उसके नीचे हो सकता है जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो डालेगा। तो जहाँ उसकी लड़ाई चल रही होगी गवर्नमेंट कॉलेज में या जो अदर कॉलेजेस के लिए, तो जो आपका फ्रेंड है जिसने आप डायरेक्ट एडमिशन लिया है, तो वहाँ पे जो कॉलेज वाले हैं वो डायरेक्ट अपने कॉलेज को डाल देंगे, तो वहाँ पे तुरंत सीट बुक हो जाएगी। जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट कॉलेज और जो तमाम कॉलेजों के लिए लड़ाई चल रही होगी वहाँ पे उसकी सीट तुरंत बुक हो जाएगी। तो ऐसे जो है चॉइस फिलिंग होती है, इसके फंडे होते हैं प्रॉपर। तो कट ऑफ जरूर देखें, पिछले 3 साल का कट ऑफ देखें, जिससे जुड़े हुए मैं वीडियो आपको रेगुलरली दे रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करें। हाँ, 1000-2000 या बात करें 5-10 हज़ार रैंक ऊपर नीचे आप देख सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि लाखों में ऊपर नीचे रैंक करके आप देख लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, आपको सीट मिलना ही नहीं है। इसके अलावा फिर आप प्राइवेट कॉलेज देखें, सर्च करें, एडमिशन लें डायरेक्ट, या उसकी चॉइस फिलिंग कर लें। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका जैसे कि 80, 90, 85 है, प्राइवेट कॉलेज में ही जाना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ LNCT का ही डालेंगे या हो सकता है एक्रोपोलिस का ही डालेंगे, तो उनको वो कॉलेज सेलेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे आपकी लड़ाई गवर्नमेंट कॉलेज के साथ चल रही होगी, उनको LNCT या ये जो टॉप मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज हैं, इनमें क्या होता है कि देखिए बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। काउंसलिंग का सीधा सा ये फंडा है कि जिन कॉलेजों ने फाइल डायरेक्ट बना रखी है वो तो अपनी डालेंगे ही, बाहर से भी बहुत सारे बच्चे डाल रहे होंगे, तो दोनों तरफ से आके जो है कॉलेज की सीट फुल हो जाती हैं। तो ऐसे जो है काउंसलिंग का फंडा चलने वाला होता है। इस चीज़ के बारे में आप समझ गए होंगे। तो प्राइवेट कॉलेजों में इस टाइप से सीट बुक होती है। तो जो भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, सबसे पहले जो है प्रॉपर जाके DET की वेबसाइट पर 3 साल का कट ऑफ देख लें, है ना, उसको लिख लें, ब्रांच वाइज कट ऑफ देख लें, जिस भी ब्रांच में आप इंटरेस्टेड हैं, फाइनली जो ब्रांच लेना चाह रहे हैं, भले EC तक लेना चाह रहे हैं, उसको देख लें और उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करें। SGS ITS अगर आपके कट ऑफ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर उसके नीचे आपको जो मिल रहा होगा ना और आप SGS ITS के चक्कर में फंसे होगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका टाइम चला जाएगा, जो सीट की काउंटिंग वहाँ पे चल रही होगी, फिर आपको नीचे वाला कॉलेज भी नहीं मिलेगा। जैसे DAV भी आपको शायद मिल रहा हो या UIT आपको मिल रहा हो, तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर जो है बताते हैं कि आपको GS नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, आपको ये मिल सकता है, तो वो इसी बेस पे बताते हैं। तो ये चीज़ें कुछ ज़्यादा वैसी वाली चीज़ नहीं है, आप खुद जो है देख सकते हैं कट ऑफ और 3 साल का एनालिसिस कर सकते हैं, और शायद आप समझ पाए होंगे कि अच्छे से चॉइस फिलिंग करें, चीज़ों को एनालिसिस करके चॉइस फिलिंग करें, डेफिनेटली आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आपका JEE मेंस में अच्छा परसेंटाइल है, अच्छा रैंक है। अब देखिए बहुत से बच्चों का ये कहना होता है कि 12th के बेस पे हमें कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज कहीं नहीं मिलेगा, 12th के बेस पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, फर्स्ट प्रायोरिटी JEE वाले बच्चे को ही मिलती है ना। जैसे किसी बच्चे ने का 99% है और किसी बच्चे का अगर 1 परसेंटाइल भी है JEE में, तो सबसे पहले सीट जो है 1 परसेंटाइल वाले को अलॉट होगी, उसके बाद जो है 12th वालों को होगी, और इतने में तो जो है जैसे कि सीट अधिकतर सीटें भरी जाती हैं,
है ना। फिर फर्स्ट राउंड में आधी से ज़्यादा सीटें चली जाएंगी, सेकंड राउंड में बची हुई सीटें और कुछ थोड़ी बहुत सीटें 5-10 सीटें CLC राउंड में जाती हैं। कुछ बच्चे छोड़ते हैं, जोसा वगैरह में हो जाता है, तो इतने नहीं छोड़ते हैं कि पूरे ही बच्चे छोड़ दें, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे CLC तक जाते हैं, फिर लास्ट में कॉलेज नहीं मिलता है और फिर जो कॉलेज मिल रहा होता है उसमें भी एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो चॉइस फिलिंग से जुड़े हुए तमाम फंडे हैं, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। बाकी अदर और भी जो भी चीज़ आप जानना चाह रहे हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा 9179176554, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं सोच के आता तो हूँ, लेकिन शायद उस टाइम याद नहीं आ पाता है, क्योंकि कंटिन्यू मैं वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ आपको। इसमें ना तो कोई कट होता है ना कोई चीज़ होती है, आप देखते होगे प्रॉपर कंटिन्यू ये वीडियो होता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें इस यूट्यूब चैनल को, और चॉइस फिलिंग से जुड़ी हुई और भी जो भी जानकारी जानना चाह रहे हैं तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करके जो भी इन्फॉर्मेशन होगी प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।